दौरान है वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल राजू ऑनलाइन पे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं 200 प्लस फैक्ट फोटो और साथ में पीएचडी है। इसमें ब्रोकन ये जो है नेचुरल इफेक्ट भी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। इसको अक्सर लाइट रूम में भी यूज़ कर लेते हैं। इसका प्रीव्यू आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप इजीली जो है फोटो पे इफेक्ट बना सकते हैं। किस तरह से इफेक्ट बनाना है वो भी आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसका पासवर्ड जो है आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो यहाँ पे 70 स्क्रीन इफेक्ट हैं। तो ये देखें, इसको हम टेक्सचर भी कहते हैं और असल जो है स्क्रीन इफेक्ट हैं ये। तो यहाँ पे देखें ये इफेक्ट हैं। तो ये भी आपको यूज़ करना दिखाऊंगा कि ये किस तरह से हमने यूज़ करने हैं। इनको हम बैकग्राउंड पे भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रंट पे भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ आपको इजी लगे या जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ पे आप कर सकते हैं। तो ये पीएनजी फाइल्स हैं और इसमें जो है जेपेज हैं। तो ये देखें। तो आप वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखें ताकि आपको इसका पासवर्ड मिल सके। आप वीडियो को एंड तक वॉच नहीं करते, आप डाउनलोड ही कर लेते हैं। तो मुझे बहुत दुख होता है कि मैं आप भाइयों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन आप मेरी सपोर्ट नहीं कर रहे। तो ये जो है 10 इफेक्ट फोटो हैं। तो इसको मैं ओपन करता हूँ फोटोशॉप में। तो सबसे पहले मैं आपको इसका बता देता हूँ कि ये किस तरह से हमने इस्तेमाल करना है। तो ये देखिए, ये हमारे पास ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे हमारे पास दो ग्रुप्स हैं। तो यहाँ पे लिखा है रिप्लेस यूर फोटो हेयर। तो इस जो ग्रुप में है यहाँ पे हम एक फोटो को ऐड करेंगे। जैसा कि यहाँ पे हम पहले कोई स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे चेक करेंगे और इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। जैसे हमने डबल क्लिक किया यहाँ पे हमारे पास ग्रीन स्क्रीन आ चुकी है। तो यहाँ पे मैं एक इमेज को ओपन करता हूँ, कंट्रोल ओ प्रेस किया मैंने। तो यहाँ पे मैं इस इमेज को ओपन कर लेता हूँ। तो अब मैं इसको यहाँ पे एडजस्टमेंट करता हूँ। ये फुल हाई रेजोल्यूशन में है और मेरे पास रैम बहुत कम है, तो इस वजह से मेरा कंप्यूटर हैंग हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने इमेज लगा दी। यहाँ पे प्रेस करेंगे कंट्रोल एस। तो ये हमारे पास सेव होना शुरू हो चुकी है। तो जैसे यहाँ पे हमने अपडेट किया है तो यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ पे कुछ शो नहीं हुआ। तो उसके बाद यहाँ पे हमने इस ग्रुप को ओपन करना है। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट वन में जो है इमेज रिप्लेस की है, तो हम यहाँ पे इसको भी अनचेक करेंगे। तो यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ चुका है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड अगर लगाना चाहें तो ये बैकग्राउंड लगा सकते हैं। अगर इसके पीछे कोई और बैकग्राउंड लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई एक और इमेज ओपन कर लेता हूँ। जैसा कि यहाँ पे टेक्सचर को भी यूज कर लेते हैं इसी के। तो ये टेक्सचर है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे ये ओपन होता है तो मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह से हम इसको लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसको मूव करता हूँ इधर। अगर आप यहाँ से इस तरह नहीं लगता आपसे तो आपने क्या करना है, सिंपल सा तरीका है। तो इस बैकग्राउंड को हमने क्लिक करना है, ठीक है। तो इसके ऊपर हमने क्या करना है, राइट क्लिक करना है और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देना है। अगर आपका कोई लोगो होता है तो इस तरह की इमेज पड़ी होती है, आपका नहीं लगता, तो आप इस तरीके से स्मार्ट ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करें और इसके ऊपर डबल क्लिक कर दें। तो ये हमारे पास एक न्यू लेयर ओपन हो चुकी है। तो एग्जांपल मैं ये लगाना चाहता हूँ, तो इसको मैं यहाँ पे मूव कर देता हूँ। तो इसको करते हैं एडजस्टमेंट। तो ये हमारे पास बैकग्राउंड भी लग चुका है। यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल एस। तो जैसे ही अपडेट होता है तो उधर देखते हैं हमारे पास ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो अपडेटिंग में थोड़ी टाइम लग गया है, तो यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास लगा है, क्योंकि यहाँ पे जो बैकग्राउंड लगाया है उसका इफेक्ट ज़्यादा हो चुका है। तो हम इसकी ओपेसिटी कम करके देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से वर्क करता है। तो उसके बाद ओपेसिटी ये आ गई, तो फिल को कर देते हैं फुल। तो आप इस तरीके से अपने हिसाब से इसका इफेक्ट बना सकते हैं। ठीक हो गया। तो उसके बाद इसको मैं दोबारा से ओरिजिनल बैकग्राउंड पे लेके आता हूँ।
तो जैसा कि यहाँ पे बैकग्राउंड भी लग चुका है और यहाँ पे हम कोई और इफेक्ट लगाना चाहते हैं, जैसा कि ये स्क्रीन है, तो इसको मैं पकड़ता हूँ, ये JPEG फाइल है और इसके ऊपर मूव कर देता हूँ। तो एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे लगाना चाहता हूँ। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इसको क्लिक करना है और यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक करके स्क्रीन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखें, अगर कोई वेडिंग इमेज बना रहे होते हैं तो उसमें भी ये अक्सर इफेक्ट लगे होते हैं, तो हम इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। बाकी PNG फाइल को तो इफेक्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती, ये आपको भी पता है। तो इस तरीके से हमने इसको लगा देना है। उसके बाद बाकी देखते हैं, ये सारे एक ही तरीके से ही लगेंगे। सॉरी, तो मैं दोबारा से ओपन करता हूँ। यहाँ पे PNG फाइल्स हैं तो इनको मैं ओपन करता हूँ। तो जैसे यहाँ पे मूव होती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मूव हो रही है तो मेरा जो है कर्सर रिलोडिंग होने लग गया है। तो हाँ, ये पेस्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे देखें, क्योंकि हमारे पास इमेज इसी हिसाब की है तो वो वाज़ेह दिखाई नहीं दे रहा। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे दूसरे JPEG पे आ जाता हूँ, इसको लगा देते हैं। जैसा कि ये है तो इसको मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे। तो एडजस्टमेंट करूँ तो मेरा कंप्यूटर हैंग होता है, तो एग्जाम्पली तौर पे आपको बता देता हूँ कि ये किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ चुका है, तो इसको भी हम स्क्रीन करके एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो ये देखें, ये स्क्रीन पे क्लिक किया और यहाँ पे देखें ये हमारे पास इफेक्ट बन चुका है। तो इस तरीके से आप इसको इजीली जो है यूज़ कर सकते हैं। इसका पासवर्ड देख लें आप, राजू 456 है, और आप इसको लगा के इजीली एडिट कर सकते हैं। बाकी ये बैकग्राउंड जो है, ये टेक्सचर वगैरह, तो आप इसको अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं और लगा भी सकते हैं, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो बाकी आप इस ग्रुप में भी देख सकते हैं कि क्या कुछ है क्या नहीं है। तो इस ग्रुप को ओपन करते हैं, क्योंकि वो बैकग्राउंड जो मैंने सेलेक्ट किया तो इस ग्रुप में आपको नहीं दिखाया कि क्या कुछ है। तो आप बैकग्राउंड से यहाँ पे इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये इफेक्ट पहले से मौजूद है, और उसके बाद अगर आप इसका टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं तो टेक्स्ट इसके अंदर मौजूद है। तो यहाँ पे देखें, टेक्स्ट की जो इमेज बनाई हुई है उन्होंने, अगर आप यहाँ से इसको रिमूव करके टेक्स्ट लिखना चाहें तो इजीली लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि लोगों का अगर अक्सर आ जाता है तो हम यहाँ पे क्रिएट कन्वर्ट ऑब्जेक्ट पे आ जाते हैं। तो जिस साइज का ये होगा उसी हिसाब से हमें लेयर ओपन करके दे देगा। तो ये देखें, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राजू ऑनलाइन एग्जाम्पली, ताकि आपको वाज़ेह समझ आ जाए। तो यहाँ पे लिख देता हूँ राजू ऑनलाइन। ठीक हो गया। तो इसको मैं थोड़ा साइज में बड़ा कर देता हूँ। अगर आप यहाँ से जिस तरह का फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे वही फ़ॉन्ट इसमें यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं करता हूँ Ctrl+S। तो जैसे मैंने सेव किया तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए राजू ऑनलाइन टाइप हो चुका है। तो इस तरीके से आपने इनको एडिट कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।